ऑफ करेक्टर हुआ है गाइस, ऑर्डर ब्लॉक टूटा है दोबारा से, ये देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक टूट चुका है। वी हैव द ब्रोकन ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर फिर से हमारे पास में बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा इस हिस्से से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करके ऐसे, ये भी अपना हाई तोड़ के फिर ऐसे बनाता। ठीक है, लेकिन इसने अपना हाई नहीं तोड़ा, चेंज ऑफ करेक्टर, हाई तोड़े बिना अपना लो तोड़ दिया। इसका मतलब मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज करने की कोशिश करी है, दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर, आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, द फर्स्ट, द सेकंड, नहीं सेकंड इसमें नहीं होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके अंदर ही होगा, चलते हुए ट्रेंड के अंदर ही होता है। दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब मार्केट ट्राइज टू यूज इट, नाउ वी हैव दिस। तो ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है ये पूरे ट्रेंड के लिए नहीं है, ये सिर्फ यहां से लेके यहां के ट्रेंड के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए समझना आप, सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, पूरे ट्रेंड के लिए नहीं है ये। अच्छा, वो चीज समझ में आई स्टॉक्स वाली, पहले बताओ यस और नो, वो चीज समझ में आई? इसको हटाता हूँ यार, मैं एमएमसी नहीं यूज कर रहा अभी क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं आई भाई, कितने लोग मना कर रहे हैं, सारे अनपढ़, माफ करना। अब सोचो स्टॉक्स के बारे में भी तुम्हें किसी ने भी इस तरीके से नहीं बताया, मैंने बोला था मैं बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा उसको, और एक एक वर्ड जो मैंने बोला है ना आप उसको चार्ट पे देख लो किसी भी स्टॉक का, जो मैं इस सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, यू विल सी व्हाट आई एम सेइंग, एक एक एग्जैक्ट वर्ड आपको चार्ट में कैंडल में शो दिखेगा, उसके हिसाब से कि कैसे किसी कंपनी के डिविडेंड जब निकलते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे जाती है, कैसे कभी कंपनी के डिविडेंड की जगह उसके फंडिंग सामने आती तो कैसे स्टॉक जाता है, यू विल सी। और उसका टाइम देखना वो कितने टाइम में हुआ है, हाफ ईयरली में हुआ है, क्वार्टरली हुआ है, आपका ईयरली हुआ है, 2 ईयरली हुआ है। एवरी स्टॉक्स मूवमेंट हैज ए रीजन बिहाइंड इट, इनके कोई रीजन नहीं होते, क्रिप्टो करेंसी क्यों डिसेंट्रलाइज है, कोई भी घुसा देगा पैसा, बड़े अमाउंट में उठ जाएगी ये तो। अच्छा, हिंडनबर्ग बंद हो गया है ना, अडानी का स्टॉक देख लेते हैं फिर, क्या कहते हो गाइस? हिंडनबर्ग बंद हो गया है तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे अडानी का स्टॉक देखना है। अरे वाह, क्या बात है। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्लीज़ सर कंटिन्यू दीज मॉड्यूल्स, सॉरी मैं यहाँ नहीं कर सकता, आई विल कंटिन्यू दीज मॉड्यूल्स ऑन, देखो मैं ये एक्सप्लेन आपको तभी कर सकता हूँ जब मैं ऑफलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, वैसे नहीं, बस आप नॉर्मल वैसे ही समझ सकते हो अगर आपको समझना है। ठीक है? ये चीज़ और कहाँ पढ़ सकते हैं, और कहीं नहीं मिलेगी आपको, आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी क्योंकि मैंने ही क्रिएट करी है, ये तो एसएमसी है, ये मैंने नहीं करी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉश का मॉड्यूल तो मेरा अपना बनाया हुआ है, वो भी एसएलसी की तरह है, जैसे स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी एसएलसी की तरह ही है। ब्रो व्हाई रुपीज फॉलिंग डाउन इफ दे अलाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग, कैन इट बी, इट विल बी स्टेबिलिटी इन द प्राइस? नहीं यार, फिर से गिर जाएगी क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में लॉसेस बहुत करते हैं। चलो आपको मधुमक्खी और उसका छत्ता दिखाते हैं, ये देखो छत्ता दिख रहा है, ये है मधुमक्खियाँ, इनको बोलते हैं मधुमक्खियाँ, और अब देखो छत्ता, ये रहा छत्ता देखा। हनी बीज क्या बोलते हैं इसको,
बिहाइव, ये बिहाइव है बीच में, जब मार्केट ओपन होती है हमारी इंडियन मार्केट वाली तो ये बिहाइव खुल जाता है और फिर इसमें से मधुमक्खियाँ निकलने लग जाती हैं। ठीक है, ये देखो, अरे भाई 86 पे पहुंच गया प्राइस, क्या बात है। 84 से सीधे 86, लाजवाब। तो बहुत महंगा हो गया यार डॉलर तो, गरीब बना दिया जी हमारे देश ने। कैसे सारा पैसा बाहर ही भेज रहे हो भाई, कैसे करोगे? रुक जाओ, ऐसे मत करो, तुमने तो पीएनटी बना दिया। क्यों पैसा बाहर भेज रहे हो देश से? वैल्यू गिर रही है हमारे हमारे रुपए की, उनकी बढ़ती जा रही है। देखो, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है ना, इसका मतलब है ये समझो पैसा देश से बाहर जा रहा है, देश में पैसा नहीं है, डॉलर रिजर्व नहीं है। धमका देंगे ना फॉरेक्स के लिए, एक नोटिफिकेशन निकाल दे अपने आप नीचे गिर जाएगी। जैसी आरबीआई ने बैन लिस्ट निकाली फॉरेक्स ब्रोकर की, तुरंत नीचे गिरेगी ये। अच्छा, मैं सारी स्टेट में पहले एक मीटअप करने वाला हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास से पहले मैं सभी से एक बार मिलना चाहता हूँ। आई विल। हम्म। तो मैं सारे स्टेट में जहाँ जहाँ मैं आ रहा हूँ, भाई आज बोर हो रहा है, बोर तो मैं भी हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। लेकिन मैं तुम्हें एसएमसी इस्तेमाल तो करके दिखा रहा हूँ ना, मार्केट वैसा कर रही है नहीं कर रही, मुझे बताओ, चलो कर रही है नहीं कर रही। एक या दो जगह पे हो सकता है वो उस तरीके से ना करे, क्योंकि जब रिवर्सल होता है तो थोड़े बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन मार्केट वैसा तो कर रही है ना, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, एसएमसी मेरा मोटिव ही यही है। तो मैं मीटअप करने की सोच रहा हूँ मैं सबसे एक बार, उसके बाद मैं फिर ऑफलाइन क्लास शुरू करूँगा। वन डे का मीटअप मैं करूँगा, लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा बहुत समोसे वगैरह खाएंगे साथ में बैठ के, लाल चटनी और हरी चटनी के साथ। हम्म। डन, डन डना डन डन। पैसे आपके, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैं समोसे ऑर्डर कर दूंगा और बिल आपके नाम पे। ओके गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना बोर हो जाओगे। एसएमसी ही यूज़ करा, अब देखो एसएमसी का रिजल्ट कितना अच्छा आता है अगर हम सही से यूज़ करेंगे। 4 ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करके दिखाएं आपको, 4 ऑर्डर ब्लॉक भयंकर तरीके से काम करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी, और आपको मैंने यहाँ पर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन भी समझाया, इंड्यूसमेंट भी। देखो मैंने जो आपको आज टॉपिक एक्सप्लेन करी उनको मैंने लाइव में आपको करके दिखाया। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपको ऑथेंटिसिटी किसी भी जगह मिलेगी, कि जो आपको समझा रहा है वही आपको लाइव में करके बता रहा है। तो ऐसे आप एसएमसी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको समझाया यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से लेके एफबीजी। एफबीजी यूज़ नहीं हो पाया, कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना आप सितंबर की लाइव स्ट्रीम पे चलो जाओ, वहाँ पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और एफबीजी तीनों मिल जाएंगे यूज़ होते हुए लाइव में ही। अगर आपको एफबीजी वगैरह देखना है तो स्टार्टिंग में चले जाना सितंबर के, वहाँ आपको दिख जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ आपके सामने स्ट्रक्चर वाइज, और दैट्स इट। ठीक है, सो मिलते हैं आप लोगों से कल विद अ न्यू टॉपिक। कल मैं एमएमसी ही चलाऊंगा, है ना। तब तक के लिए आप रेस्ट करिए, और सैटरडे संडे है तो मार्केट में थोड़ा ठंडक रहती है, इतना नहीं मूव करती है। बाकी मैं आपको आगे की न्यूज़ बताता रहूँगा, क्या सरप्राइज़ है जो मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ बी कनेक्टेड विद मी, जब तक हूँ मैं यूट्यूब पे तब तक। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ये चार्ट शेयर कर देता हूँ, आज के लिए बस इतना ही हमारा सफ़र। अब हम मिलेंगे आपको कल। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।